उसको वहीं पे रहने देना है। रिजल्ट मैं आपको दिखाऊं क्या है, आओ दिखाता हूँ। ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? कोई बोलता है एक बड़ा कैपिटल होना चाहिए, कोई बोलता है अच्छा माइंडसेट होना चाहिए, कोई बोलता है एक अच्छी स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो होता है आपका रिस्क लेने का तरीका। व्हाट इज़ योर रिस्क टॉलरेंस एंड हाउ डू यू मैनेज योर रिस्क? चलो मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, जो एक चैलेंज मैं अपने दोस्त के साथ चला रहा हूँ। ये मेरा एक्सएनएस का टर्मिनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 177.25 यूएसडी इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये मेरा रियल अकाउंट है, इसके अंदर इतना यूएसडी है, ठीक है। एक मेरा दोस्त है, वो इंडिया में रहता है, एक मेरा दोस्त है, वो लगभग 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है। मुझे नहीं पता था, उसने बताया भी नहीं था कि वो ट्रेडिंग कर रहा है। अभी लगभग 3-4 महीने पहले मुझे ये चीज़ पता चली कि वो ट्रेडिंग कर रहा है। उसने खुद बताया मुझे। क्यों बताया? क्योंकि वो कभी $200 डिपॉजिट कर रहा था, हफ्ते भर में वाइप आउट हो जा रहे थे, कभी $300 डिपॉजिट कर रहा था और 10 दिन में 12 दिन में उसको वाइप आउट कर ले रहा था। ऐसा उसने कई बार किया। बीच में उसने ब्रेक भी लिया, 2-3 महीने का ब्रेक लिया, लोगों के कोर्सेज खरीदे मीन्स बड़े वाले कोर्सेज नहीं खरीदे, वो जो जिनके अंडर अकाउंट ओपन करो तो फ्री में कोर्स का एक्सेस देते हैं ना, वैसे कोर्स उसने लिए। वहाँ से कई चीज़ें उसने सीखी, बहुत सी चीज़ें उसने सीखी। सीखने के बाद उसने ट्राई किया, फिर से उसने डिपॉजिट किया $400 $300। हर बार जो है वो हफ्ते भर में या 2 हफ्ते में अपना अकाउंट जो वाइप आउट कर ले रहा था। उसका जो हाईएस्ट सर्वाइवल टाइम था वो था 22 डेज। $400 उसने डिपॉजिट किए थे और हाईएस्ट उसका सर्वाइवल डे था 22 डेज। तो उसने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखा और उसने मुझसे कांटेक्ट किया और ये सारी चीज़ें उसने बताया कि मैं कैपिटल तो लाता हूँ, मैं सीखा भी हूँ, जानता भी बहुत कुछ हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैं अपना कैपिटल वाइप आउट करके बैठ जा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या ट्रेडिंग करते हो, तो सारी चीज़ें उसने बताया जो ट्रेडिंग करता था। तो मैंने कहा नेक्स्ट डे आप जब ट्रेड करना तो आप स्क्रीन मुझे शेयर कर देना, लेकिन स्क्रीन शेयर करना, आप ट्रेड लेना, लेकिन ये अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना कि कोई इस ट्रेड को बैठ के देख रहा है, ठीक है। तो खैर उसने बराबर वैसे ही किया। उसने ट्रेड करने से पहले स्क्रीन शेयर की और मैं देख रहा था उसकी स्क्रीन पर वो क्या कर रहा है। उसने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर जैसे डाला मैंने पूछा स्टॉप लॉस क्या है। एक स्विंग लो नीचे दिख रहा था, बोला कि ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो वहाँ पे $30 का स्टॉप लॉस आ रहा था, ठीक है, $30 का स्टॉप लॉस वहाँ पे आ रहा था। उसने डाला नहीं, अपने दिमाग में स्टॉप लॉस को रखा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद करेक्ट किया, मार्केट थोड़ा नीचे आया, $30 पे आ गया। अब वो बंदा बोल रहा है, मैंने बोला कि स्टॉप लॉस के पास तो आप आ गया आपका मार्केट, तो बोला ठीक है $5 और देख लेते हैं, $35 पे इसको एग्जिट कर देंगे। अब वहीं से मार्केट थोड़ा रिकवर कर गया, मतलब जो $30 का स्टॉप लॉस दिख रहा था वो शायद 15 या $10 तक पहुंच गया था। थोड़ा सुकून उसको मिल गया इस चीज़ से, ठीक है। उसके बाद एक स्पाइक नीचे आया, स्पाइक नीचे आया और $35 को क्रॉस कर दिया। $37 और $38 चल रहा था। मैंने कहा आप तो कट कर दो, $35 तुमने बोला था, $38 हो गया। बोला ठीक है, अब आ ही गया था नीचे, 40 पे कट करके निकल जाएंगे। तुमने कहा ठीक है वेट कर लो, और 40 पे कट करते करते उस बंदे ने $5 और बढ़ाया और फाइनली उसने जाके कट किया उस ट्रेड को $50 पे। $30 का मैनुअली अपने दिमाग में उसने स्टॉप लॉस रखा था, $50 पे उस ट्रेड को उसने कट किया कि यहाँ से रिकवर हो जाएगा, यहाँ से रिकवर हो जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है अभी स्टॉप कर दो, स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। ये सारी चीज़ें मैंने देखा, मुझे समझ में आ गया क्या गलती हो रही इनसे, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं अपना एक्सएनएस का टर्मिनल तुम्हें दे रहा हूँ, अपना अकाउंट तुम्हें दे रहा हूँ, उसमें आप $200 डिपॉजिट करो और मेरी एक स्ट्रेटेजी, एक्चुअली स्ट्रेटेजी नहीं, ये एक्सएनएस टर्मिनल का कमाल है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक अच्छा टर्मिनल के कितना ज़्यादा महत्व है आज आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। $200 उसने डाल दिया। फिर मैंने उससे कहा कि एक चीज़ की आप गांठ बांध लेना, लॉट साइज इंक्रीज मत करना। अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो 0.01 या 0.02 इससे ऊपर बढ़ना ही नहीं। और दूसरी बात जो आपको करके दिखाने वाला हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है। जैसे मैंने सेल के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब हमें यहाँ पे शॉर्ट करने से पहले अभी हमारा ऑर्डर मार्केट पे गया नहीं है, हमें पहले से लेवल्स दिख रहे हैं। देखो मैं स्टॉप लॉस यहाँ सेट कर दूंगा, टेक प्रॉफिट जो भी है जहाँ पे लगाना चाहूँगा लगा दूंगा, ठीक है। अब यह मैंने लगा दिया, मार्केट मूव हो रही, अभी तक मेरा ऑर्डर इसमें प्लेस नहीं हुआ। कब ऑर्डर प्लेस होगा? जब मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा तभी ऑर्डर लग जाएगा। अब ऐसे में बेनिफिट क्या है कि जैसे ही ये ऊपर जाएगा मार्केट तो हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें इसको स्ट्रेच नहीं करना है। 2 चीज़ें मैंने उसको समझाया, एक चीज़ आप लॉट साइज नहीं इंक्रीज करेंगे, दूसरी जो आपने डिसाइड कर लिया, जो आपने ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस लगाया उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे। कितना भी लगता है आपको कि यहाँ से मार्केट रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से मार्केट रिटर्न हो जाएगा, आपको अपने स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे नहीं करना है। जो आपने डिसाइड कर लिया है ट्रेड लेने से पहले उसको वहीं पे रहने देना है। रिजल्ट मैं आपको दिखाऊं क्या है, आओ दिखाता हूं। ये देखो, ट्रेडिंग हिस्ट्री देखो, ट्रेडिंग हिस्ट्री में आपको दिखाना चाहूंगा। करता क्या था, उसका मैक्स सर्वाइवल टाइम था 22 डेज का। $400 पे उसने 22 डेज सर्वाइव किया था। बाकी $200, $250, $100 लाता था, 4 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में वाइप आउट कर देता था। लेकिन यहाँ पे देखो आप $200 डिपॉजिट किए थे, अब यहाँ पे देखो
मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह हिस्ट्री है उसकी पूरी चैट की, ओ सॉरी ट्रेड की। यहाँ पे देखो 42 डेज हो गए हैं। फर्स्ट ट्रेड उसने कब किया था, 3 जनवरी से लेके आज 13 मार्च, ठीक है। 42 डेज हो गए हैं। कैपिटल कितना यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ट्रेड भी दिखा देता हूँ मैं। देखो जो मैंने उससे बोला फॉलो बराबर किया, बंदे ने बराबर फॉलो किया, उसके बाद भी वो सर्वाइव कर पाया। कितने दिन, 42 डेज हो गए हैं, लगभग ब्रेक इवन पे ही $177। मतलब कितना सर्वाइवल इसका बढ़ गया, किस वजह से, सिर्फ अपना जो है लॉट साइज नहीं बंदे ने बढ़ाया, दूसरा जो स्टॉप लॉस है उसको माइंड में न रख के चार्ट पे लगाया, उसको स्ट्रेस नहीं कि जो स्टॉप लॉस है अगर आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो आपका सर्वाइवल टाइम बढ़ जाएगा। और अगर आपने डिसिप्लिन से इस चीज को फॉलो कर लिया तो आप एक न एक दिन प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन होकर काम करेंगे तो आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। पर यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि इंडिया में तो एक्सएनएस नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, नई अनबोर्डिंग बंद है एक्सएनएस पे, तो वो क्या करें। तो उनका जो भी टर्मिनल है, आप जो भी टर्मिनल यूज करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन तो नहीं होता है कि ट्रेड डालने से पहले आप अपना स्टॉप लॉस और टीपी लगा सकें, तो वहाँ पे मैनुअली इंटर करना पड़ता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें मगजमारी तो होती है, जो स्कैल्पिंग करते हैं उनको ये चीज़ें थोड़ा सा इरिटेट करती हैं, मैनुअली जाके वहाँ पे प्राइस एंटर करना, उसके बाद में स्टॉप लॉस लगाना। लेकिन ये चीज़ करो आप, जब तक ये चीज़ आप नहीं करोगे, अगर माइंड में स्टॉप लॉस लेके चलोगे तो एट द एंड आप जो है अपने कैपिटल को साफ करके बैठ जाओगे, जैसे ये भाई साहब कर रहे थे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा।